तुमने अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने? क्या बात है? पहली बार चुनाव जीतकर यूपी विधानसभा पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच यूपी विधानसभा सत्र के दौरान तीखी नोकझोंक देखने मिली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी दोनों नेता एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूकते थे। ऐसा ही कुछ नजारा बुधवार को यूपी विधानसभा में भी देखने मिला। हुआ यूं कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा की साइकिल पंचर हो चुकी है और अब इस साइकिल को यूपी की जनता ठीक भी नहीं करना चाहती। माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है तो अब पंचर का ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं। इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा? लोक भवन में हम लोग ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा में अपनी बात रख ही रहे थे कि इस बीच नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव बोल उठे। अखिलेश यादव ने केशव मौर्य को बीच में रोकते हुए पूछा कि आप पिछली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, आपके जिला मुख्यालय की सड़क किसने बनवाई? ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए। इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई? बताइए माननीय सदस्य। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच में बोलने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी उन्हें हिदायत दी कि दोनों आपस में डिबेट न करें। इसके बाद केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को याद दिलाते हुए कहा कि वह पिछले 5 साल सरकार में नहीं थे और आने वाले 5 साल भी वह सरकार में नहीं रहेंगे। अपने भाषण के दौरान अखिलेश यादव द्वारा रोके जाने से तिलमिलाए केशव मौर्य यही नहीं रुके। उन्होंने अखिलेश यादव के सवाल कि सड़क किसने बनवाई इसका ऐसा जवाब दिया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उखड़ पड़े। जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई? बताइए माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है? एक्सप्रेस किसने बनाया है? मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने? क्या बात है? कोई बात है क्या? विधानसभा में इस घटनाक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सदन में ही मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की इस टिप्पणी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे नाराज नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि भाषण के बीच में रनिंग कमेंट्री और धमकी देना ठीक बात नहीं है। सदन में शोर शराबे के बीच सीएम योगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि सवाल सैफई का नहीं है, हम लोग जो विकास कार्य करवा रहे हैं या फिर पिछली सरकार में जो विकास कार्य हुए ये उसकी जिम्मेदारी थी। सरकार सरकार होती है। जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच में, और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हो तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं। 1 घंटे से अधिक पूरा सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनता रहा। बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात कही। विपक्ष के नेता का जो दायित्व था उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, हम लोगों ने सुना। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं
बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। देखिए, सफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल सफाई का नहीं है। देखिए, हम लोग भी जो विकास कार्य करा रहे हैं या आपकी सरकार के समय जो विकास कार्य हुए होंगे, ये हमारी ड्यूटी थी। सरकार होती है। देखिए, हमारी असहमति हो सकती किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें। सीएम का यह कहना था कि इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी असंसदीय शब्दों को रिकॉर्ड से हटाने के निर्देश दे दिए। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।